श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय हो। तो व्यास जी को तो माया घेर गई, लेकिन सुखदेव जी मुक्त होकर के जन्मजात सिद्ध और मुक्त होकर के वन की ओर चले जाते हैं। ऐसे सुखदेव जी जो जन्मजात मुक्त हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, परम विरक्त हैं, ऐसे सुखदेव जी जो भागवत जी के भक्ता भी हैं। भागवत जी को हम लोगों के लिए उपलब्ध कराने वाले करुणा करके ऐसे सुखदेव जी को नमस्कार करते हैं। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृतरसस्वाद कुशलः सौनको अब्रवीत। सारे पुराणों का जो प्रसंग है, भूमिका है, वो सूत जी और सौनक आदि ऋषियों के संवाद के रूप में ही सारे पुराण उपलब्ध है हम लोगों के लिए। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में एक बार की बात है, सौनक आदि 88,000 ऋषिगण 1,000 वर्ष के यज्ञ का संकल्प लेकर के यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ के बीच में कुछ समय रहता था, तो उस समय क्या करना चाहिए ऐसा विचार ही कर रहे थे। तभी सूत जी वहां आ गए। तब तो सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने उनका अभिवादन किया, उनको एक श्रेष्ठ आसन पर बैठाला और उनसे बड़ा सुंदर प्रश्न किया। सौनक आदि ऋषिगण कौन है, कैसे हैं, उनकी विशेषता बताए। कथामृत रसास्वाद कुशलः, एक कथा रूपी अमृत का रसास्वादन करने में कुशल है। इसका रस लेना सबके बस की बात नहीं होती। जिनका मन मलिन हो उनको भागवत जी में रस नहीं आता। जिनका मन चंचल हो, विषयों में आसक्त हो, ममता आदि से ग्रस्त हो, कामनाओं से भरा हुआ हो, ऐसे मन में इस कथा का रस जो असीम अपार रस है वो अनुभव में नहीं आता। थोड़ा सा भी यदि हमने एकाग्र किया, शांत किया मन, तो थोड़ा थोड़ा रसास्वादन होने लगता है। और जितना मन को एकाग्र करेंगे, जितनी ज्यादा श्रद्धा से भरेंगे, उतना ही ज्यादा रस की अनुभूति होती है भागवत कथा से। तो भागवत कथा के रस का आस्वादन करने में जो कुशल सौनक आदि ऋषिगण हैं, वो सूत जी से कहते हैं। सौनक उवाच अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बोले हे सूत जी, आप अंदर जो हृदय आकाश में अंधकार है उसको दूर करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान तेजस्वी है। ज्ञान के प्रकाशमय पुंज है, करोड़ों सूर्यों के समान, जो अंदर हृदय देश में विद्यमान अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने में समर्थ है। ऐसे सूत जी, आप हमें कथाओं का सार, कथाएं तो बहुत सारी हैं, उन सब का सार हमें सुनाइए। मम कर्ण रसायनम, ये मेरे कान के लिए औषधि है। कानों से ये औषधि ली जाती है। एक औषधि तो हम लेते हैं मुख से, दबा लेते हैं या इंजेक्शन आदि के द्वारा लेते हैं, लेकिन ये औषधि ऐसे नहीं है कि मुख से लेना पड़े या इंजेक्शन से। एक कानों के माध्यम से अंदर जाती है औषधि, और हमारे जन्म जन्मांतर का जो रोग है, भव रोग, उसको ये हर लेती है, औषधि है। तो ऐसी औषधि रूप कथा का सार मुझे सुनाइए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। जिस कथा को सुनने से भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े और वैराग्य बढ़े। जगत में मन चिपका रहता, आसक्त बना रहता है, इसलिए मन भगवान की भक्ति में लगते ही नहीं है। कथा में भी बैठ जाते हैं तो बाहर की चीजें ही याद आती रहती है, जगत के काम ही याद आते रहते, लोग याद आते रहते हैं, राग होने के कारण। तो जिस कथा को सुनने से जगत का राग दूर हो,
आसक्ति दूर हो और भगवान की भक्ति बढ़े, विवेक बढ़े, ऐसी कथा हमको सुनाइए। माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। और जो भक्तगण हैं इस संसार में ही रहते हैं और माया से मोह से मुक्त बने रहते हैं, तो अपने मन को कैसे मुक्त बनाए रखते हैं? यहाँ जो भी आता माया से लिप्त हो जाता है, इस देह में अहम भाव आ जाता है और आसपास की वस्तु व्यक्ति आदि में मम भाव आ जाता है। तो भक्तगण अपने मन को इस अहम और मम से कैसे मुक्त बनाए रखते हैं, माया मोह से कैसे मुक्त बनाए रखते हैं, वो उपाय मुझे बताए। एक घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्सैव शोधने किं परायणम। इस कलयुग में मन का स्वभाव बहुत ही मलिन हो जाता है। अच्छी चीज, अमृतमय चीज, मधुर चीज, हितकारी चीज पसंद नहीं आती और जो कष्टदायी है, विनाशक है, नुकसानदायक है, उससे बड़ा प्रेम करते हैं लोग। लोग कहते देखो कहीं रस की चीजें हो, आम आदि का रस मिल रहा हो, फ्रूट्स का रस मिल रहा हो, फलों का रस, वहां पे खरीदार लोग बहुत कम रहते हैं। और जो दारू की दुकान हो, इतनी कड़वी, इतनी नुकसानदायक, बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली, शरीर के अंगों को नष्ट करने वाली, वहां लाइन लगी रहती, भीड़ लगी रहती है। तो जो बेकार चीज है उससे बहुत प्रेम होता है। कलयुग में मन ऐसा मलिन हो जाने के कारण जो हानिकारक चीजें हैं वो प्रिय लगती है और जो हितकारी चीज है वो अप्रिय लगती है। तो मन का जो दोष है वो कैसे दूर हो कि जो हमारे लिए हितकारी है उससे प्रेम हो, जो अहितकारी हो उससे मन हट जाए। तो मन की शुद्धि के लिए क्या उपाय किया जाए वो मुझे बताएं। जिसमें राग द्वेष हो जाता है, जिसमें मलिन पसंद भी बहुत ही मलिन हो जाती है, जो बहुत ही कड़वी, स्वाद रहित, दुर्गंध युक्त ऐसी चीजें जो नुकसानदायक है, अहितकारी है, वो बहुत प्रिय होती है। जो हितकारी चीजें हैं उनमें मन ही नहीं लगता है, उनसे मन भागता है, दूर भागता है। और मन का जो स्वभाव द्वेष करने का, चिढ़ने का, अपने ही लोगों से, अपने ही परिजनों से मन चिढ़ता रहता है। अपने ही बंधु बांधव, हितैषी लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके प्रति भी मन में प्रेम का भाव नहीं रहता है। चिढ़, क्रोध, अशांति, द्वेष आदि ये मन की मलिनता का प्रभाव है, लक्षण है। तो ऐसे मन को कैसे शुद्ध किया जाए जो निर्मल हो, सबके प्रति प्रेम का भाव हो, जिस मन में भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव हो, विश्वास का भाव हो, निश्चिंतता हो मन में, निर्भयता हो मन में। तो ऐसा निर्मल मन कैसे बनाया जाए वो मुझे साधन बताइए। तस्सैव शोधने किम परायणम। और श्रेयसाम यद भवे श्रेयः पावनानां च पावनम। जो कल्याण के साधन है उनमें सर्वश्रेष्ठ हमारे लिए मंगलकारी साधन जो हो वो मुझे बताए। और पवित्र करने वाली चीजों में भी सबसे पवित्र जो हो वो साधन मुझे बताए। कृष्ण प्राप्ति करम सत्सद साधनम तद्वद अधुना। और जिससे भगवान आनंद के सागर प्रभु हमारे हृदय में ही विराजमान है, और लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हमको मिले ही नहीं है। तो अज्ञानता के कारण प्राप्त होने पर भी आप प्राप्त जैसे हैं, तो उनको हम कैसे प्राप्त कर सकें, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनको हम कैसे जान सकते हैं। जानने से ही उनकी प्राप्ति हो जाएगी। तो कैसे जाने, कैसे उनको प्राप्त करें, वो साधन मुझे आप अभी बताएं। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रियक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बोले चिंतामणि इस लोक के सुख प्रदान कर देती है, जो चाहो वो दे देती है, और कल्प वृक्ष स्वर्ग के सुख को प्रदान कर देती है।
लेकिन जो गुरु हैं यदि वो प्रसन्न हो जाए तो जो इच्छा हो वैकुंठ लोक भी प्राप्त प्रदान कर देते हैं गुरु, यदि प्रसन्न हो जाए। जो योगियों के लिए भी दुर्लभ लोक है, भगवान का परम आनंदमय वैकुंठ लोक, वह भी प्राप्त हो जाता गुरु की कृपा से। तो हे सौनक जी, मुझे जो मैंने प्रश्न किए उनका उत्तर दें कृपया। सूत जी कहते हैं, प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। बोले हे सौनक जी, आपके चित्त में भगवान के प्रति प्रेम है, इसलिए ऐसा प्रश्न उठा। तो जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जाग जाए, वो हृदय तो बहुत ही आदर के योग्य है, वो व्यक्ति बड़े आदर के योग्य है, क्योंकि उसका हृदय निर्मल होगा, तभी भगवान की भक्ति उस हृदय में जागती, भगवान के प्रति जिज्ञासा जागती है। तो हे सौनक जी, हम विचार करके सारे शास्त्रों का जो सार है वो तुमको बताने जा रहे हैं, जिसको जान लेने से संसार भय नाशना, संसार सबको भयभीत किए रहता है। वर्तमान में दुख कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आशंका बनी रहती है कि कोई विपत्ति ना आ जाए हमारे जीवन में, संकट ना आ जाए, हम बीमार ना पड़ जाए, इसलिए लोग कुछ ना कुछ संसाधन जोड़ जोड़ के रखे रहते हैं। भयभीत रहने के कारण भविष्य का भय सबको सताता रहता है, इसलिए संग्रह करते रहते हैं, और कितना भी संग्रह करते रहो भय से मुक्ति नहीं मिलती, फिर भी भय बना ही रहता है। तो संसार के भय से मुक्ति देने वाला जो ज्ञान है, सारे सिद्धांतों का जो निचोड़ है, वो मैं बताने जा रहा हूँ, जिसको जान लेने से संसार का जो भय है उससे मुक्ति मिल जाती है। संसार भय नाशनम भक्ति योग वर्धनम यच्चा कृष्ण संतोष हेतुकम। और इसका श्रवण करने से भक्ति बढ़ती है और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तदहम ते विधास्यामि सावधानतया सुनो। अब मैं वह बताने जा रहा हूँ, सूक्ष्म चीज है, बहुत ही महत्व की चीज है, इसलिए बड़े सावधान होकर के सुनो। इधर उधर देखते हुए चंचल चित्त से बात समझ में आती नहीं। जैसे गणित को कठिन क्यों बोलते हैं कि गणित को समझना है तो चित्त को एकाग्र करना। कोई व्यक्ति सोचे खिड़की से उधर भी देख ले, इधर भी देख ले, थोड़ा आसपास में बात भी कर ले अपने साथियों से और गणित भी समझ ले, उनको फिर समझ में नहीं आएगा। जो चित्त को एकाग्र करेंगे उन्हीं को समझ में आता है। तो इसलिए गणित को कठिन बोलते हैं, क्योंकि वो मांग करती है। गणित समझना है तो एकाग्र हो, अन्य जगह मन न लगाओ और खुद भी बुद्धि लगाओ समझने के लिए। ऐसा नहीं कि टीचर शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो वो पढ़ा रहे, हम अपनी बुद्धि भी लगाएं समझने के लिए। एकाग्र चित्त होकर के समझने का प्रयास करें, तब बात समझ में आती है। इसलिए गणित को कठिन बोलते हैं। यहाँ भी जो गूढ़ रहस्य बताने जा रहे हैं सूत जी, ये सामान्य चंचल चित्त वालों को समझ में आती नहीं है, इसलिए वो लोग बैठ ही नहीं पाते, उठ के चल देते हैं। जैसे गणित आदि के विषय में जब उसकी क्लास चल रही होती है तो सामान्य चंचल चित्त वाले बोले हमारी समझ में नहीं आता, विषय बदल देते हैं। बोले अभी बीएससी में जाता, अब बीए करेंगे, बीएससी समझ में ही नहीं आते क्या पढ़ाते हैं कॉलेज में, तो विषय बदल देते। वैसे ही जिनका मन एकाग्र नहीं होता वो यहाँ से जाकर फिर टीवी देखते हैं, पिक्चर देखने लगते हैं, गपशप करने लगते हैं, क्योंकि उसको बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती। बस आंखें खोले रहो, देखते रहो, कोई बुद्धि लगाने की समझने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब सत्संग में बैठते हैं तो बुद्धि लगानी पड़ती है। तो जिनकी बुद्धि सूक्ष्म है, निर्मल है, एकाग्र है, वही इस बात को समझ सकते हैं जो बताने जा रहे हैं। इसलिए बोले सावधानतया सुनो। क्लास में भी टीचर बार बार, शिक्षक बार बार बोलते किधर देख रहे, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, तब समझ में आएगी। चंचल चित्त से समझ में आने वाली नहीं है, चाहे 1000 बार सुन ले। लोग बोलते हमने कई बार कथा सुन ली है, लेकिन ऐसे सुनते रहते हैं, इधर देखते उधर देखते हुए। यदि एकाग्र चित्त से श्रवण करें तो संसार का जो भय है वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा।
भागवत भी सुन ली और भाई भी बना रहता है, तो इसका अर्थ है कि भागवत समझ में आई नहीं। जैसे कोई क्लास में जाए विद्यालय में और गणित में फेल भी हो जाए, पूरे साल विद्यालय जाता भी रहा और गणित में फेल भी हो गया, ऐसा होता है। बोले ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि विद्यालय में गया तो लेकिन बुद्धि नहीं लगाई, मन को एकाग्र नहीं किया, इसलिए फेल हो गया। यदि बुद्धि लगाई होती, मन को एकाग्र किया होता तो फेल क्यों होता? वैसे ही हमने भागवत भी सुन ली और जीवन में भय भी बना रहे, भविष्य का भय बना रहे, चिंता बनी रहे, तो इसका अर्थ है कि ने भागवत समझी ही नहीं है। तो संसार भय नाशनम, संसार के भय से मुक्ति देने वाली कथा है। ये जो सिद्धांत बताने वाले हैं सूत जी, ये संसार के भय से, चिंता से मुक्ति देने वाले, इसलिए सावधान तैयार सुनो, सावधान होकर के, एकाग्र चित्त होकर के, बुद्धि से समझने का प्रयास करते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत बताने जा रहे हैं। इसको समझ लें तो जीवन के भय, चिंता, दुख आदि सदैव के लिए मिट जाए। संसार भय नाशनम, इसलिए सावधानतया सुनो, सावधान होकर के सुनो। काल व्याल मुख ग्रास त्रास नाश हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीर्ण भासितम। श्रीमद् भागवत महापुराण कलयुग में सुखदेव जी ने सबके कल्याण के लिए सुनाया। मुख्य रूप से तो परीक्षित जी श्रोता थे, लेकिन हम सबके कल्याण के लिए उनको निमित्त बना करके ये भागवत कथा सुनाई। पर कृपा करके भागवत कथा सुनाई। किस लिए सुनाई? बोले काल व्याल मुख ग्रास निर्नाश हेतवे, सब लोग काल रूपी सर्प के मुख के ग्रास बनने वाले हैं और सबको भय भी बना रहता है। तो उस भय से मुक्ति देने के लिए ये भागवत महापुराण सुखदेव जी ने सुनाया। परीक्षित जी के बहाने हम सबको ये प्राप्त हुआ। तो काल रूपी सर्प के ग्रास का जो भय है उससे मुक्ति देने के लिए एक कथा सुनाई। एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्धये न विद्यते। बोले इससे बढ़कर कोई श्रेष्ठ साधन नहीं। बहुत सारे साधन मन की निर्मलता को, मन के स्वभाव को सुधारने के लिए बहुत सारे साधन है। तीर्थाटन करते हैं, उससे भी पवित्र होता मन की निर्मलता बढ़ती है। दान देते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, बहुत सारे साधन है, व्रत आदि करते हैं, वो मन की शुद्धि के लिए ही है। लेकिन थोड़ा सा शुद्ध होता फिर मन जब तो मलिन हो जाता है। तीर्थ में गए, थोड़ी सी श्रद्धा जागी और लौट के आए तो फिर जब तो कोई स्थायी लाभ नहीं मिलता। लेकिन भागवत जी का कोई एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करे तो इससे बढ़ करके मन की शुद्धि का कोई उपाय नहीं। घर बैठे मन को निर्मल कर सकते हैं, और मन निर्मल होता है तो भक्ति उसमें नित्य विराजमान रहती है। भगवान के प्रति विश्वास सदैव बना रहता है, निर्भयता बनी रहती है, निश्चिंतता बनी रहती है। तो अंतःकरण की निर्मलता के लिए इससे बढ़ करके कोई और उपाय नहीं है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब अनेकों जन्मों के पुण्य फल देने के लिए तैयार होते हैं, परिपक्व होते हैं, तब वो फल देते हैं। तो जब बहुत जन्मों के कर्म परिपक्व होके सत्कर्म, पुण्य कर्म फल देने के लिए तैयार होते हैं, तब भागवत सुनने का अवसर मिलता है। तो बहुत शुभ कर्मों के परिपक्व होने के बाद यह अवसर मिलता है भागवत श्रवण का। इसलिए इसको कमतर नहीं आंकना चाहिए। इसके महत्व को समझ करके कि बार बार ये अवसर मिलने वाला नहीं है, तो सावधान होकर के ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सुने। परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे, सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। जब सुखदेव जी परीक्षित जी को भागवत कथामृत सुना रहे थे
तब देवता लोग अमृत कुंभ लेकर के आए, अमृत का घड़ा लेकर के आए। बोले परीक्षित जी, सर्प के डसने के भय के कारण कि 7वें दिन सर्प डसेगा तो भयभीत है, तो उस भय से मुक्ति पाने के लिए कथा सुनना चाह रहे हैं, तो आप इनको कथा मत सुनाओ, हम इनको अमृत पिला देते हैं और एक कथा हमको सुना दे, एक कथा अमृत का पान हमको कराएं और हम इनको उसके बदले में अमृत दे देते, स्वर्ग का अमृत। सुखदेव जी से ऐसा कहा, खरीदना चाहा, स्वर्ग के अमृत से भागवत कथा अमृत को खरीदना चाहा। तब सुखदेव जी उनका उपहास उड़ाते हैं, बोलते हैं क्वा सुधा क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिन् महान् ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवान जहासः। जैसे कोई व्यक्ति कांच के टुकड़े लेकर के जाए और हीरा खरीदना चाहे, एक कांच के टुकड़े ले लो और हमको हीरा दे दो, तो कौन ऐसा विवेकवान व्यक्ति होगा जो कांच के टुकड़े के बदले में हीरा दे दे और कांच के टुकड़े ले ले। वैसे ही अमृत, स्वर्ग का अमृत, उसका पान करने के बाद भी इंद्र आदि देवता भयभीत बने रहते हैं, दीन हो जाते हैं, भयग्रस्त रहते हैं। और जिनको हम अमर बोलते हैं वो अमर नहीं है, वो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों की आयु पूरी हो जाती है। एक दिन ब्रह्मा जी का एक कल्प कहलाता है और इंद्र की आयु को एक मनमंत्र बोलते हैं। 14 मनमंत्र का एक कल्प यानी ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक दिन में 14 इंद्रों की आयु पूरी हो जाती है, मर जाते हैं। उनको हम लोग अमर मानते हैं, अमर हैं, वो हमारी दृष्टि से अमर है। हमारी आयु तो बहुत अल्प है, लेकिन हम लोगों को ऐसा रहे तो ऐसा लगता है बहुत आयु है। तो बार बार कहते सावधान होकर के, ये शरीर तो छूटेगा तो आगे की तैयारी कर ले। जैसे हमको यात्रा पे जाना होता है तो कुछ पाथे रास्ते के लिए कुछ तैयारी करके जाते हैं, भोजन आदि रख लेते हैं, कुछ सामग्री जुटा लेते हैं, टिकट बनवा लेते हैं पहले से, यात्रा पे जाना होता है तो यात्रा सुखद रहती है। वैसे ही हम लोगों को यहाँ से जाना होगा तो कुछ साधना कर ले ताकि साधन जुट जाए और आगे कष्ट ना उठाना पड़े। लेकिन लोग प्रमाद करते हैं कि अभी तो बहुत बाद में कर लेंगे, तो बहुत आयु मानते हैं। इंद्र आदि की आयु भी ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों की आयु समाप्त हो जाती है, तो अति अल्प ही है, मनुष्य के तब कहना ही क्या। तो सुखदेव जी ने उन देवताओं का उपहास उड़ाया और उनको एक कथामृत का दान नहीं दिया, कथामृत नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि वो अभक्त थे, श्रद्धालु नहीं थे, ठग नहीं करने आए, ठगना चाहते थे, खरीदना चाहते थे। इसको हम खरीद ले, भागवत भी खरीदी नहीं जा सकती, इसको श्रद्धा से, प्रेम से, एकाग्र चित्त होके श्रवण करे तब हृदय में जाके विराजमान हो जाती है, बैठ जाती, एक बार में ही काम बन जाता है। जैसे प्रहलाद जी ने एक बार ही नारद जी से उपदेश सुना लेकिन भय से मुक्त हो गए। इतना भयंकर राक्षस बार बार उनको मृत्यु का भय दिखाता प्रहलाद को, लेकिन कोई भय नहीं। एक बार श्रवण किया मात्र, वो भी गर्भ में प्रहलाद जी ने, और भय से मुक्त हो गए। ध्रुव जी को एक बार उपदेश दिया और लेकिन उनके हृदय में उपदेश बैठ गया, वो भी भय से मुक्त हो गए। 5 साल के बालक बन को चले गए, भगवान को पाल भी लिया, भय से मुक्त भी हो गए। तो ऐसा एक ज्ञान है इस भागवत में जो दिया हुआ है, तो इसको बड़े तल्लीनता से, श्रद्धा से युक्त होकर के सुनना चाहिए, क्योंकि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, देवताओं के लिए भी दुर्लभ जो अमृत स्वरूप है भागवत कथा अमृत, वो हम लोगों को उपलब्ध है। श्रद्धा से इसको ग्रहण करें, पान करें, रसास्वादन करें। जब इसका रसास्वादन किया, पान किया परीक्षित जी ने 7 दिन श्रद्धा से युक्त, तो भय से मुक्त हो गए, काल के भय से मुक्त हो गए। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे इतने बड़े बड़े साधन हैं, लोग वर्षों वर्षों तपस्या करते हैं, एक पैर पर खड़े रहते हैं,
फिर भी काल के भय से मुक्त नहीं हो पाते। इन्होंने 7 दिन सिर्फ बैठ करके श्रवण किया और इतना श्रेष्ठ फल मिला तो उन्होंने सारे सत्कर्मों का जो फल है एक तरफ रखा और भागवत श्रवण का फल एक तरफ रखा। तराजू में तौला कि कौन ज्यादा भारी है, कौन ज्यादा श्रेष्ठ है। तो सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधया यजः अजः साधनानि अजः। ब्रह्मा जी ने तौल कर देखा तो सारे साधनों का मिलकर के जो फल वो भी कम था भागवत श्रवण के फल से। वो भी 7 दिन मात्र श्रवण करने का जो फल है बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ आदि करने के फल से भी बढ़ करके 7 दिन श्रद्धा से एकाग्र चित्त होकर के बुद्धि को लगाकर कोई श्रवण करे तो उसका ऐसा श्रेष्ठ फल मिलता है। ऐसा ब्रह्मा जी ने तौल करके देखा। और सुखदेव जी तो जानते ही है, सप्ताहेन सुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम। बोले सप्ताह भर कोई श्रवण करे तो मुक्ति की प्राप्ति होती, भय से मुक्ति, चिंता से, मन की मलिनता से, जो मन में चिड़चिड़ापन, अशांति, द्वंद्व आदि छाया रहता है, नीरसता भरी रहती दिन भर, उदासी, चिड़चिड़ाहट, वो सब दूर हो जाए, मन निर्मल हो जाए और आनंद से भरा रहे। जैसे हम लोग बोलते छोटे बच्चे निर्मल मन वाले होते हैं, तो उसका लक्षण क्या है? छोटे बच्चे देखो प्रसन्नता से भरे रहते हैं, आनंद से भरे रहते हैं। और बड़े होते जाते हैं तो आनंद से खाली होते जाते हैं, चिड़चिड़े होते जाते हैं। तो ये सप्ताह श्रवण मात्र से मुक्ति प्राप्त होती, मन के सारे विकारों से, दोषों से, मलिनता से। पठना श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। इसको कोई पाठ करे, श्रवण करे तो वैकुंठ की तुरंत प्राप्ति होती है। वैकुंठ यानी जहाँ कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, इसी लोक में वैकुंठ का सुख, वैकुंठ जैसी निर्भयता प्राप्त हो जाती है सुनने मात्र से, पढ़ने मात्र से। तो इसको सुनो। यद्यपि ब्रह्म संबंधात् कृतम एतत् सुरर्षिणा सप्ताह श्रवण विधि कुमारस्तस्य भासितः। यद्यपि नारद जी ने यह भागवत महापुराण साक्षात ब्रह्मा जी के मुख से सुना था, लेकिन इस भागवत महापुराण के सप्ताह श्रवण की विधि सनत कुमारों ने नारद जी को बताई थी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सौनक जी ने पूछा कि नारद जी ने क्यों पूछी सप्ताह श्रवण की विधि? वो तो मुक्त पुरुष ही थे, तो उनको क्या जरूरत सुनने की कि 7 दिन हम सुन ले तो हमारा मन निर्मल हो जाए। वो तो पहले से उनका मन निर्मल था, भक्ति सदैव भरी रहती उनके हृदय में, विराजमान रहती है। तो उन्होंने क्यों सुना? और वो भी 7 दिन। वो उनको तो श्राप मिला है कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते। तो 7 दिन बैठ के उन्होंने क्यों सुना और विधि क्यों सुनी वो मुझे बताएं, और कब सुनी ये मुझे बताएं। तो सूत जी कहते मैं कथानक सुनाने जा रहा हूँ। एक दाही विशालायाम चत्वार ऋषियो मलाह। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के 4 निर्मल पुत्र, जिनके चित्त में कोई अन्न मलिन भाव उठते नहीं है, लोभ का, कामना का, भय का, दीनता का, एकमात्र भगवान की भक्ति का भाव उनके हृदय में सदैव बना रहता है। उसी भाव में डूबे रहते हैं, आनंद से परिपूर्ण रहते हैं। ऐसे निर्मल चित्त वाले सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, बद्रीनाथ में सत्संग के लिए आए कि वहां बैठ करके वे चारों भाई, एक वक्ता बन जाते, 3 लोग सुनते हैं भगवान की कथा। चारों भाई भगवान के परम भक्त, एक बोलते हैं 3 सुनते हैं। ऐसा प्रेम भाइयों में, चारों भाइयों में। तो कभी कोई वक्ता बनता, कभी दूसरा वक्ता बन जाता, कभी तीसरा, कभी चौथा, अन्य लोग श्रोता बनते हैं। तो ऐसा एकांत में कोई व्यवधान न डाले, बद्रिक आश्रम में पहुंचे, सत्संग करेंगे, वहीं बैठ करके भगवान की कथा का पान करेंगे, कथामृत का। तभी उन्होंने देखा नारद जी चले जा रहे हैं, व्याकुल से, तेजी से भागे जा रहे, दीन होकर के, जैसे उनका सब कुछ लुट गया हो। तब सनत कुमारों ने उनको आवाज दी, क्योंकि सनत कुमार नारद जी के बड़े भाई हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी भी है, सनत कुमार भी है। तो उन्होंने अपने छोटे भाई को बुलाया,
प्रेम से और उनसे पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान। बोले आपका मुख मुरझाया हुआ क्यों है, चिंता तो क्यों दिख रहे हो तुम। त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। तुम कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो, मुझे बताओ। और ऐसे दुखी रहना, दीन होना भक्तों के लक्षण नहीं। भक्त तो आनंद से भरा रहता है। ये दीनता चेहरे पर और चिंता चेहरे पर भक्ति के लक्षण है। तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम, तुम्हारे लिए उचित नहीं है चिंतित होना, दुखी होना। बद कारणम, आप अपने दुख का, उदासी का, चिंता का कारण बताएं। तब नारद जी बताते कारण। अहम पृथ्वी अहम तो पृथ्वी म्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमाम इति। मैं सब लोकों में घूमता रहता हूँ। ब्रह्म लोक पहुँच जाते, कभी स्वर्ग लोक, कभी तो वैकुंठ लोक भी चले जाते हैं। ब्रह्म भगवान विष्णु भगवान का जो लोक है, कभी गोलोक चले जाते हैं। तो अलग अलग लोकों में घूमते घूमते एक बार में पृथ्वी लोक में आ गया देखने के लिए, क्योंकि पृथ्वी भी बहुत ही उत्तम है। यहाँ भगवान बार बार अवतार लेते हैं और भगवान के आने के कारण यहाँ पे बहुत सारे तीर्थ बन गए हैं। तो ऐसा सोच करके और पृथ्वी लोक पर आए, तीर्थों में भ्रमण किया। हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंग क्षेत्र गए, रामेश्वरम गए, बहुत सारे तीर्थों में घूमते रहे, लेकिन कहीं भी वो शांति नहीं दिखाई दी। उन तीर्थों में भी आपस में कलह, मलिनता, वहाँ के रहने वाले लोग भी लोभ आदि से ग्रसित, उनका मन भी पवित्र नहीं जो वहीं वास कर रहे हैं। ऐसा जब देखा तब तो मुझे बहुत दुख हुआ और इधर उधर घूमते घूमते एक जगह गए, कलयुग का दर्शन करते हुए, कलयुग का प्रभाव देखते हुए। यहाँ लिखा, मंदा सुमंद मतयः मंद भाग्याहुपद्रुताः। कलयुग के लोग बड़े मंद बुद्धि के, प्रत्यक्ष देखते हैं कि इसका प्रभाव बुरा पड़ता है, ये दुखदायी काम है, इससे बार बार दुख मिलता है, लेकिन वही कर्म बार बार करते रहते, दोहराते रहते हैं, सीखते नहीं, अपने अनुभवों से भी नहीं सीखते। ऐसे मंद बुद्धि वाले पश्यन् अपि न पश्यति मूढ़ाः, देख करके भी नहीं देखते हैं, अनदेखा किए रहते हैं। मंद बुद्धि वाले, मंद भाग्य वाले और पाखंड में रहने वाले लोग कलयुग में रहते, उनको देखते हुए, उनके व्यवहार को देखते हुए चले जा रहे थे। तो एक बार वृंदावन पहुंचे। वहां वृंदावन में यमुना जी के तट पर एक दृश्य दिखाई दिया। एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तौ अचेतनौ। वहां हमने क्या देखा, एक स्त्री युवती तरुणी थी जो वहां बहुत विलाप कर रही थी, दुखी थी, और उसी के पास में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे, लंबी लंबी सांस ले रहे थे, और वो देवी खूब विलाप कर रही थी। उस देवी की कुछ देवियां सेवा कर रही थी और उसको सांत्वना दे रही थी। मैंने दूर से ही देखा, मैं पास में नहीं गया, ज्यादा कौतूहल नहीं दिखाना चाहिए। नारद जी को एक बार अनुभव हुआ था, एक नगर दिखाई दिया तो उनके मन में कौतूहल हुआ कि कौन नगर है, बड़ा सजा हुआ था, यहाँ क्या होने वाला है, क्यों सजाया जा रहा है। तब वहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ राजकुमारी का विवाह होने वाला है, स्वयंवर, इसलिए सजाया जा रहा है। बोले कौन राजकुमारी है, देखा जाए कैसी है। देखने गए तो वो तो मायामय नगर था और वो माया देवी ही राजकुमारी बनी हुई थी। उसको देख करके नारद जी मोह में पड़ गए। बाद में भगवान से बंदर का रूप प्राप्त हुआ, हरि के रूप की जगह, और माया में फंस गए थे। तो अब सबक मिल गया कि ज्यादा कौतूहल, व्यर्थ की जिज्ञासा नहीं करना चाहिए। कोई व्यर्थ चला जा रहा है, व्यर्थ में क्या जानना, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है। तो नारद जी ने फिर देखा, वक्त दूर से ही जाने लगे, पूछने नहीं गए कि तुम कौन हो। तो उस देवी ने बुलाया, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। बोले हे
हे साधो, थोड़ी देर रुक जाइए। मेरी चिंता के विनाश का, चिंता को दूर करने का कोई उपाय बताइए। आपका दर्शन तो बहुत दुर्लभ है और आपके दर्शन से ही सारे पाप धुल जाते हैं। तो आप मेरी चिंता को दूर करने का उपाय बताइए। आपके उपदेश से मेरा दुख दूर हो जाएगा। मेरे भाग्य से ही आप इधर पधार गए, तो आप मुझे उपाय बताएं। तब नारद जी पूछते हैं, काशी तुम का विमोचे मां, नारिया का पद्मलोचना, वद देवी सविस्तारम स्वस्थ दुख से कारणम। बोले, हे देवी, आप तो कौन है और आपको कोई पंखा जल रहा, कोई सांत्वना दे रहे? ये सुंदर जो लड़के हैं, ये मेरे पुत्र हैं जो काल के प्रभाव से जर्जर हो गए, वृद्ध हो गए हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। काल योगेन जर्जर। और जो हमारी सेवा कर रही हैं, एक गंगा आदि नदियां हैं, पवित्र नदियां जो हमारी सेवा कर रही हैं, लेकिन इनकी सेवा से भी मुझको शांति नहीं मिल रही। लोग इतने सुख के साधन जुटा लेते हैं, फिर भी जीर्ण शीर्ण दुर्बल हो गई कलयुग के प्रभाव से। तो वो देश छोड़ करके हम वृंदावन आ गए। वृंदावन में आने से हम तो युवती हो गई, हमारा बुढ़ापा दूर हो गया, लेकिन इन हमारे बच्चों का, पुत्रों का ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा नहीं गया। ये यहाँ भी बूढ़े ही बने हुए हैं। तो ये कैसा आश्चर्य की बात है। हमारे बुढ़ापा दूर हो गया, इनका क्यों नहीं हुआ ज्ञान वैराग्य का? ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। मुझे उपाय बताएं कि ऐसा कारण क्या है। कारण भी बताएं और उपाय भी बताएं, जिससे इनका बुढ़ापा दूर हो जाए और ये सतेज हो जाए, ज्ञान वैराग्य, इनकी दुर्बलता दूर हो जाए। तो नारद जी कहते, मैं बताता हूँ और आप चिंता मत करो। हरि ही शरणम, हरि ही समते करिष्यति। भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। और नारद जी किसी को आशीर्वाद दे दें तो सफल होगा ही। भगवान के परम भक्त हैं। भगवान के भक्त जो कह देते हैं तो भगवान उसको पूरा करते हैं। तो भक्ति माता को कहा कि भगवान आपका कल्याण करेंगे, आप दुखी मत हो। हम ज्ञान से विचार करके उपाय बताते हैं और कारण भी बताते हैं। उन्होंने विचार किया, फिर बताया, हे देवी सुनो, ये बूढ़े क्यों हो गए तुम्हारे बच्चे? बोले, कलयुग के प्रभाव से। कलयुग कोई ज्ञान और वैराग्य का आदर ही नहीं करते। संग्रह परिग्रह, खूब परिग्रह करते रहते, उनका बड़ा सम्मान करते। बोले, इन्होंने बड़ी तरक्की की, एक मकान से 4 मकान हो गए, बड़ी तरक्की कर ली, इसी को बड़ा विकास मानते हैं। ये कोई विकास नहीं, ममता बढ़ा ली। पहले आए थे कुछ नहीं था, ममता इतनी। अब 4 की चिंता करो, 4 घर की रखवाली करते रहो, चौकीदारी करते रहो, अब कहीं जा नहीं पाते हैं। हाँ, तो लगता है कि इन्होंने विकास कर लिया ममता बढ़ाकर, लेकिन ममता बढ़ा के चिंता, जिम्मेदारी और बढ़ा लेते। अब 4 की व्यवस्था करते रहो, 4 की चौकीदारी की व्यवस्था करो, सुरक्षा की, उसकी मरम्मत कराओ। तो कलयुग में वैराग्य का आश्रय नहीं लेते, कोई आदर नहीं करते, जबकि सुख का हेतु वैराग्य है। लेकिन लोग मानते हैं सुख बढ़ेगा खूब संग्रह करने से, बहुत ममता हो, बहुत सारे मकान हो, प्रॉपर्टी हो, फिर केस लड़ते रहते हैं वकीलों से। लोग धमकाते भी है, कई बार धमकी दे देते हैं। हाँ, तो डर भी बैठ जाता है। लेकिन मानते यही है कि खूब संग्रह होगा तो खूब सुख होगा। वैराग्य का आदर नहीं करते कलयुग में, इसलिए इसकी उपेक्षा कर देने के कारण ये बूढ़ा हो गया, कोई पूछता ही नहीं है। वैसे ही ज्ञान का आदर नहीं करते, कोई बुद्धि नहीं लगाना चाहता, बस इंद्रियों का ही उपयोग करना चाहता। आंखों से देखते रहे, जिह्वा से कुछ खाते रहे तो थोड़ा स्वाद आता रहे, उसी में आनंद आता रहे, कान से कुछ सुनते रहे तो गाना चलाते रहे तो सुनते रहे। बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहते। जैसे पशु बुद्धि का उपयोग नहीं करते, वैसे ही मनुष्य भी पशुवत इंद्रियों का सिर्फ उपयोग करते, बुद्धि का उपयोग नहीं करते, जानना नहीं चाहते वास्तविकता को। तो ज्ञान की उपेक्षा कर देने के कारण ज्ञान भी बूढ़ा हो गया, जर्जर हो गया। तो एक कलयुग का प्रभाव है, काल का प्रभाव है। लेकिन धन्यम वृंदावनम तेन भक्त नृत्यति यत्र च। ये वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ पर भक्ति माता नृत्य करती है। उनकी
जर्जर अवस्था जो थी वो दूर हो गई, युवती हो गई, विवाह हो गई। तो इस तीर्थ का कलयुग में भी प्रभाव है। यहाँ वहाँ जाने से भक्ति जागने लगती है। बांके बिहारी जी के मंदिर में जाओ, श्रद्धा का भाव, भक्ति का भाव, प्रेम का भाव बढ़ने लगता है। वृंदावन का प्रभाव ऐसा अभी भी है कि वहाँ जाने मात्र से भक्ति बढ़ती है, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं बढ़ता। वहाँ भी ज्ञान वैराग्य नहीं बढ़ता। लौट के आते तो भक्ति भी फिर टिकती नहीं ज्ञान वैराग्य के बिना। भक्ति तो तभी टिके जब ज्ञान हो, वैराग्य हो, तो लौट के आते तो फिर जब के तो हो जाते हैं। वहाँ जाने पर भक्ति बढ़ जाती है, वापस आते तो पुनः दुर्बल हो जाती। जैसे भक्ति माता गुजरात में जब गई तो दुर्बल हो गई, वैसे हम लोग वहां से लौट के आते तो भक्ति पुनः दुर्बल हो जाती है। लेकिन वृंदावन का प्रभाव, महिमा, धन्य है वृंदावनम धाम। तैन भक्ति नृत्यति, तैन भक्ति नृत्यति यत्र चा, जहाँ पर भक्ति माता आनंद से रहती हैं। भक्ति माता ने पूछा कि कलयुग जब आ रहा था, परीक्षित जी से भेंट हुई, तो परीक्षित जी ने कलयुग का नाश क्यों नहीं कर दिया, मार क्यों नहीं दिया? ऐसा अधर्म का जो बंधु है, अधर्म को खूब पुष्ट करता, बढ़ाता, बल देता है, धर्म को छीण करता है, अधर्म का बल बढ़ाता है कलयुग। तो ऐसे दुष्ट व्यक्ति को मार क्यों नहीं दिया? तब नारद जी कहते, तुमने बहुत अच्छा पूछा, प्रश्न किया, मैं बताता हूँ। बोले सारे युगों में, सतयुग में बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल मिलता है, त्रेता युग में वही फल दान से मिलता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो बड़े बड़े यज्ञों का फल है, तप का फल जो तप से भी नहीं मिलता, वो फल सिर्फ कलयुग में भगवान का नाम लेने से मिलता है। ऐसा उसका प्रभाव है कलयुग का। ऐसा जान करके कलयुग में थोड़ी सी साधना भी कर ले कोई, भगवान का नाम मात्र ले ले, तो बड़ा फल मिलता है। जितना फल कलयुग में बड़े बड़े यज्ञ करने से भी नहीं मिलता, उतना फल सिर्फ भगवान का नाम लेने से मिलता है। ऐसा जान करके ही कलयुग को परीक्षित जी ने मारा नहीं था। लेकिन देखो, इतने सरल साधन होने पर भी लोग नरक में जाते रहते, दुख भोगते रहते, यहाँ भी दुख भोगते रहते और आगे भी दुख भोगते रहते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसा कलयुग का प्रभाव है कि यहाँ पर थोड़ी सी साधना से ही श्रेष्ठ फल मुक्ति तक प्राप्त हो जाती है, भक्ति भी प्राप्त हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी भी साधना नहीं करते हैं। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। ये तो युग का प्रभाव है, किसको दोष दें, ऐसा कहते हैं। भक्ति माता बड़ी प्रसन्न होती है, नारद जी की प्रशंसा करती हैं। नारद जी भक्ति माता को सांत्वना देते हैं, बोले आप अपने आप को अनाथ मत समझो, दुखी मत हो, भगवान की शरण लो, वो सबको अभय दान देते हैं, सारे संकटों को हर लेते हैं। कोई भगवान की शरण में चला जाए, कोई भी हो, उसके संकटों को वो हर लेते हैं, दुखों को हर लेते हैं। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। बोले भगवान के चरण कमलों का स्मरण करो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। भक्ति माता बड़ी प्रसन्न होती है, बोले तुम्हारे अंदर हमारे प्रति इतना प्रेम और श्रद्धा है, मैं तुमको वरदान देती हूँ कि कभी तुम्हारे हृदय को छोड़ करके नहीं जाऊंगी। भक्ति माता ने नारद जी को ऐसा वरदान दिया, तो उनके हृदय से अब भक्ति कभी जाती नहीं है, उनके हृदय में सदैव भक्ति विराजमान रहती है। फिर नारद जी से अनुरोध किया कि हमारे ज्ञान वैराग्य को भी जागृत कर दे, जगा दे। तो नारद जी ने प्रयास किया, वेद वेदांत सुनाया, फिर भी जागे नहीं। तब तो उनको बड़ी चिंता हुई कि किस उपाय से ज्ञान वैराग्य जागेंगे। तब आकाशवाणी हुई कि इनको जगाने के लिए कोई सत्कर्म करो। बस इतना संकेत में कहा, साफ साफ नहीं बताया कौन सा सत्कर्म करें जिससे ज्ञान वैराग्य का बल बढ़े, उनकी दुर्बलता दूर हो जाए। आकाशवाणी में कहा उनके लिए सत्कर्म करो, उनके हित के लिए। वो है सत्कर्म क्या है, कोई महात्मा बताएंगे।
ऐसा कहा। तब तो नारद जी महात्माओं के पास जाते कि जो आकाशवाणी में बताया था कि सत्कर्म करने से ज्ञान वैराग्य पुष्ट होंगे, वो कौन सा सत्कर्म है, वो मुझे बताएं। तब सब लोग बोलते हैं कि आप नारद जी, आप स्वयं देवर्षि नारद, सबको उपाय बताने वाले, आप ही नहीं जानते। आपने वेद वेदांत तो सुनाया तो भी ज्ञान वैराग्य नहीं जागे, तो हम तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं जानते। तो दूसरे महात्मा के पास जाते, तीसरे कुछ तो मौन हो जाते हैं कि हम क्या बताएं, मौन व्रत ले लेते हैं, अज्ञानता न प्रकट हो जाए इसलिए मौन व्रत ले लेते हैं। तब तो नारद जी बहुत परेशान होते कि हमको वो सत्य में कौन महात्मा बताएगा। एक महात्मा के बाद दूसरे तीसरे जाते, कोई नहीं बताता। तब तो उन्होंने निश्चय किया कि अब हम बद्रिकाश्रम में जाके तप करेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे, फिर भगवान से ही पूछेंगे कि वो कौन सा सत्कर्म किया जाए जिससे ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाए। तो बोले संयोग से आप मिल गए। कौन मिल गए? प्रसंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सनकादिक और नारद जी का संवाद। सनकादिक मुनि बैठे हुए थे, तभी नारद जी वहाँ चिंतित चले जा रहे थे। उन्होंने सनकादिक मुनियों को नहीं देखा था, सनकादिक मुनियों ने नारद जी को देखा था तो बुलाया। बोले क्यों चिंतित हो? तो वो नारद जी बता रहे, इस कारण से हम चिंतित हैं, अपने लिए कोई दुख नहीं है। नारद जी को अपना क्या दुख, क्या चला गया उनको? अपने लिए कोई दुख नहीं है, परम विरक्त चला भी जाए तो कौन सा दुख। जो आसक्त होते, ममताग्रस्त होते हैं, उनकी छोटी सी चीज भी चली जाए तो बहुत दुखी हो जाते हैं। और जो विरक्त है उनको कोई दुख नहीं। राम जी राजपाट से विरक्त थे, उनका पूरा राज्य चला गया तो भी कोई दुख नहीं। जो रागग्रस्त होते वो तो बात बात पर दुखी होते रहते हैं, उनका जीवन दुख में ही बीतता है। जो विरक्त होते उनको कोई दुख नहीं होता है। तो नारद जी को अपना कोई दुख नहीं है। नारद जी जो दुखी थे वो भक्ति के दुख से, वो चिंतित है ज्ञान वैराग्य की मूर्छा से। तो बोले बड़े संयोग से भगवान की कृपा से आपका दर्शन हुआ, आप मुझे वो उपाय बताओ जिससे ज्ञान वैराग्य की मूर्छा चली जाए। तब संत कुमारों ने कहा कि वो उपाय पहले से ही विख्यात है और तुम भी जानते हो, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा तुमको। जैसे कभी कभी अपने ही परिचित व्यक्ति का नाम याद नहीं आता है, जानते भी है, नाम याद नहीं आता है। वैसे ही तुमको याद नहीं आ रहा कि कौन ऐसा प्रभावकारी साधन है जो आकाशवाणी में कहा सत्कर्म सत्कर्म तब निर्दिष्टम व्योम में वाचा तो यत्पुरा। जो सत्कर्म बताया है, सत्कर्म शुच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधहि। बोले ज्ञान यज्ञ ही वो सत्कर्म है। बोले अब ये ज्ञान यज्ञ क्या है? अभी सत्कर्म नहीं पता था, बोल दिया ज्ञान यज्ञ। एक ज्ञान यज्ञ क्या है? श्रीमद्भागवतालापः सातु गीता सुखादिभिः। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण का कथन ही वो सत्कर्म है, ज्ञान यज्ञ है। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तद्घोषेण बलम महत। इसके घोष से ही भक्ति ज्ञान वैराग्य का बल बहुत बढ़ जाता है। और ये तीनों जिनके हृदय में पुष्ट है, सतेज बलवान है, वो उनके जीवन में इसी संसार में रहते हुए कोई क्लेश भय दुख नहीं रहता है, सबसे रक्षा करते हैं। तो इसका श्रवण करने से ही उनकी दुर्बलता दूर हो जाती है और सुख की प्राप्ति होती है। फिर नारद जी ने प्रश्न किया कि भागवत तो वेद वेदांत का हिस्सा है, इसमें ऐसा प्रभाव कहाँ से आ गया? तो दृष्टांत दे करके सनत कुमार बताते हैं कि इसमें ऐसा विशेष प्रभाव क्यों आया। वेद वेदांत के श्रवण से भी ज्ञान वैराग्य नहीं जागे थे, वो भागवत के श्रवण से जाग जाते, ऐसा क्यों? तो कारण बताते हैं। बोले भागवत उसका फल है, वेद रूपी वृक्ष का फल है, परिपक्व फल है। जैसे जो आम के फल में रस आता है वो जड़ से जाता है, जड़ से होकर के तने से होकर शाखा से होकर फल में पहुंचता है। फल में पहुंचने के बाद जब फल परिपक्व हो जाता है तो मीठा लगने लगता है, मिठास आ जाता है। रस वही है जो जड़ से गया, तने से गया, वहाँ कोई मिठास नहीं थी।
आम में पहुंच करके वो रस फल में पहुंच करके मीठा हो जाता है। वैसे ही है तो वही सिद्धांत जो वेद वेदांत में बताया, लेकिन भागवत जी में आकर वो परिपक्व मिठास आ जाती है, उसमें परिपक्व हो जाता है, इसलिए इसकी ऐसी विशेष महिमा है, ऐसा बताया। तब नारद जी ने पूछा कि शास्त्र भागवत शास्त्र का श्रवण कहाँ किया जाए, ज्ञान यज्ञ कहाँ किया जाए, वो स्थान बताए। तो बताया हरिद्वार में वो परम पवित्र स्थान है, देवालय के सन्निधि में, गंगा जी की सन्निधि में पवित्र कार्य करना चाहिए। यहाँ भी देवालय शिवालय है, तो परम पवित्र स्थान, वहाँ पे भागवत श्रवण करना चाहिए। तो गंगा जी के द्वार हरिद्वार में आनंद नाम का जो तट है, वहाँ पर आयोजन करें और हम ही कथा सुनाएंगे, भागवत कथा, और तुम श्रवण करो। इसका श्रवण करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य को बड़ा आनंद मिलेगा। और सब जगह ये संदेश फैल गया कि सूत जी भागवत कथामृत का पान कराने, सनकादिक मुनिगण भागवत कथामृत का पान कराने वाले हैं और नारद जी श्रवण करने वाले हैं। और ये अवसर हम लोगों को भी मिल सकता है, हम लोग भी बैठेंगे तो हमको भी सुनने मिल जाएगा। तो अद्भुत दुर्लभ अवसर मिलने वाला है। तब तो बड़े बड़े ऋषिगण वहाँ आते हैं भागवत रस का पान करने के लिए। श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटाः धावन्तो अप्ययौ सर्वे प्रथमं मे च वैष्णवाः। जो भक्तों में श्रोमणी थे उनके लिए तो भागवत बहुत प्रिय होती है। भागवत कथा सुनने को न मिले तो जीवन में नीरसता की अनुभूति होने लगती है कि बहुत दिनों से कोई सत्संग नहीं मिला है। तो जो भक्त गण थे वो तो आनंदित हो गए कि अवसर मिला भगवान की कथा सुनने का, और वो भी सनकादिक मुनियों के मुखारविंद से जो परम भक्त हैं। तो दौड़ चले, धावंता अप्ययौ सर्वे प्रथमं मे च वैष्णवाः। जो भगवान के परम भक्त हैं वो दौड़ दौड़ करके आए कि ऐसा ना हो कि हम देरी से पहुंचे और कथा प्रारंभ हो जाए। कौन कौन लोग आए? भृगु वशिष्ठ च वनश्च गौतमो मेधा अतिथिर देवल देवरात परशुराम भृगु वशिष्ठ च्यवन आदि ऋषिगण आए और सारी नदियां आई, तीर्थ आए वहाँ पर, क्योंकि वो भी पवित्र होते। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ भी पवित्र होते हैं भागवत जी की कथा श्रवण से। तो पर्वत गण आए, जो पवित्र पर्वत है, देव गंधर्व लोग भी आए और वहाँ यदीक्षसे परांगति बोले इस भागवत जी का कोई श्लोक पढ़े, आधा श्लोक पढ़े, नित्य पढ़े भागवत जी का, अपने मुख से पढ़े तो उसको परम गति की प्राप्ति होती, दुर्गति में नहीं जाता वो। और श्लोकादम स्वयं आ जाती है ज्ञान वैराग्य के साथ, उनकी दुर्बलता चली गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, वासुदेवा, वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, हनुमान जी महाराज की, बोलिए व्यास जी महाराज की। तो बढ़िया सुंदर कीर्तन का आयोजन हुआ। प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी ताल बजाते हुए, करताल बजाते हुए तरल गति तया बहुत ही तीव्र गति से कीर्तन करते हैं। 14वां कंसधारी उद्धव कांस झांझ बजाते हैं उद्धव जी, वो भी भगवान के परम भक्त, वो भी उधर आ गए। और वीणाधारी सुरर्षि इंद्रदेव जो वीणा बजाने में कुशल है, वो वहाँ आ गए वीणा लेकर के। स्वर कुशलतया राग कहता अर्जुनो बभूत, और अर्जुन राग छेड़ते, आलाप छेड़ते हैं, वो राग के बड़े जानकार, स्वर्ग में जाकर के उन्होंने सीखा, तो वो राग छेड़ते हैं। इंद्रो अधीन मृदंगम, इंद्र देवता भी आ जाते, मृदंग बजाते हैं, कीर्तन में सम्मिलित हो जाते हैं। जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा, और सनत कुमार तो जय हो जय हो जय हो करते हैं। और व्यास पुत्र सुखदेव जी तो बढ़िया भाव भंगिमा से भगवान के गुणों का गायन करते हैं। ननद मध्य त्रिकमेव तत्र, और वो तीनों भक्ति माता ज्ञान वैराग वहाँ बीच में आके नर्तन करती, आनंदित होकर के नर्तन करती। उनका एक कीर्तन और नृत्य देख करके, भाव देख करके भगवान भी बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहा कि आपके इस भक्ति भाव से हम बहुत प्रसन्न है, वरदान मांग लो। तो सनत कुमारों ने भगवान से कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि जहाँ पर ये भागवत कथा हो, वहाँ पर आपके जो भक्तगण हैं, उद्धव, प्रहलाद, नारद जी आदि आ जाएं, वहाँ उपस्थित हो, पधारे, ऐसी कृपा करें ये लोग भी, भगवान के भक्तगण उन पर कृपा करें, और आप भी वहाँ पधारें, भक्तों के हृदय में आकर के उनके हृदय को आनंद से परिपूर्ण करें। ऐसा वरदान मांगा, और भगवान भी स्वयं आकर के भगवान की इस भागवत